नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर हैं। दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए किसान कई राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का ऐलान भी किया है। किसानों के दिल्ली की तरफ कूच करने से पहले पुलिस ने तमाम बॉर्डर को सील कर दिया और इन क्षेत्रों में पुलिस की बड़ी तैनाती देखी गई। आज सुबह से ही किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कई ऐसे दृश्य सामने आए जिसमें पुलिस और किसान आपस में भिड़ते दिखे। आखिर किसानों की क्या मांगे हैं और सरकार का पक्ष क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। फिर चर्चा इसी मुद्दे पर। ये पहली बार तो नहीं है जब किसान इस कार्यकाल में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द किया था बल्कि एमएसपी की गारंटी देने का वादा भी किया था। सरकार से मिली गारंटी के बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान एक बार फिर से सड़कों पर है। आंदोलन से पहले सरकार और किसानों के बीच मीटिंग भी हुई, लेकिन इस मीटिंग का कोई ठोस समाधान नहीं निकला। जहां किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की। बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं। किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है। ये किसान समझ गया। इस देश को आंदोलन बचाएगा। आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होंगे, वे होते रहेंगे। लेकिन सर जो आवश्यक है किसान आंदोलन, क्योंकि मध्य प्रदेश, खास करके मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसानी आर्थिक गतिविधि पैदा करते हैं। किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है, पर एमएसपी ना मिले, किसानों के साथ लगातार ये अन्याय होता रहा है। अब सबसे मिनिमम डिमांड तो एमएसपी की होनी चाहिए, उनके साथ कम से कम सही भाव तो मिले, ये बहुत आवश्यक है। कि जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। कि जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, केंद्र सरकार को तुरंत उनसे बात करके और उनकी बात माननी चाहिए। हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिल करके हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई न हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग को हटाकर किसान हर हाल में दिल्ली आना चाहते हैं। सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मान लिया है और अन्य मांगों पर किसानों को बातचीत करने की सलाह दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस आंदोलन के शुरू होने से क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ आपको यह भी समझाने की कोशिश की कि क्या वजह है कि जो किसान हैं वो आज एक बार फिर से सड़कों पर है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ यतेंद्र कसाना जी हैं, प्रवक्ता है आरएलडी के। यतेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। यश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश जी, बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। कुछ ही देर में हमारे साथ राजेंद्र यादव भी जुड़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। लेकिन चर्चा की शुरुआत शुभेंदु जी आपसे कर रहे हैं। 2 से 2.5 साल पहले स्थिति यही थी कि पूरे दिल्ली बॉर्डर पे हमने देखा कि कैसे हजारों की तादाद में किसान पहुंचे थे। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वही हालात हैं। क्यों सर? 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तब फिर ये लोग इकट्ठा हुए थे। और अब लोकसभा का चुनाव है, इसलिए फिर से। इसमें कोई हैरानगी वाली बात तो आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी, हमको भी समझ में नहीं आ रही। पंजाब से किसान आए हैं जी, और पंजाब में खाली 1 या 2 फसलों के ऊपर मेरे को लगता है 1 दाल के ऊपर एमएसपी लागू है, जबकि हरियाणा में 14 के ऊपर है। तो सबसे पहले तो वहाँ के जो राज्य सरकार है, उनसे पूछना चाहिए कि सभी फसलों पर 14 फसलों पर जिस पे वो दे सकती है, उनको देना चाहिए एमएसपी का कानून। तो ये एक मोटिवेटेड है। इसमें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के जो चीफ हैं, वो भी उनको इनवाइट कर रहे हैं। आपने आज वीडियो देखा होगा किस तरीके से वहाँ से पंजाब की पुलिस भी उनको लाने दे रही है, आने दे रही है, जाइए जाइए जाइए। और जब लोग बात करने के लिए, मुंडा साहब और सब लोग वहीं अवेलेबल हैं जहाँ पर पंजाब में, तो दिल्ली आने की क्या आवश्यकता है? इस तरीके से एक प्रेशर डेवलप करने की टैक्टिक्स पहले भी करी गई थी, आज भी करी जा रही है। हमारे को लगता है सरकार बात कर रही है, सरकार ने बात किया है, बहुत सारे विषयों को सॉल्व किया है। और हर तरीके की, जैसे छत्तीसगढ़ में भी एमएसपी से ऊपर प्राइस दिया गया बहुत बार। तो एमएसपी एक विषय हो सकता है, मैं मानता हूँ, परंतु उसको एक हैंडल करने का ये तरीका नहीं है कि जहाँ लाखों लोग आज जो आम जनता है वो परेशान हो रही है, और उस परेशानी में जो विपक्ष है आपदा में, जो विपक्ष है वो आपदा में एक अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यार हम कुछ तो कर नहीं पाए। राहुल गांधी जी के पूरा यात्रा फेल हो गई, कहीं पे कोई मोमेंटम नहीं है। इंडिया नहीं, ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा फेल हुई, पास हुई, वो तो जनता तय कर लेगी। चर्चा की बात नहीं है। तो उनको एक नया मुद्दा मिल गया है। अच्छा, उनको ये नया मुद्दा मिल गया है विपक्ष को कि कौन इस मुद्दे के माध्यम से राहुल गांधी एक बार सरकार और किसान की बात कर रहा हूँ, सरकार और किसान की बात कर रहा हूँ। सरकार और किसान में किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले लोग विपक्ष के लोग हैं, ये मेरा कहना है। ठीक है, विपक्ष प्रेरित कर रहा है। यश जी, क्यों प्रेरित कर रहे हैं? सबसे पहली बात, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं को यह भी नहीं मालूम है कि देश में हो क्या रहा है। बहुत आसान है इन लोगों के लिए सोशल मीडिया की इनकी बनाई हुई हवा के दम पे किसी भी बात पे राहुल गांधी जी का नाम लेना। मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी के बारे में इतनी चर्चा जो बीजेपी करती है, यदि देश के बारे में की होती तो ये आंदोलन और ये सब कुछ होता ही नहीं। खैर, मैं जो अभी दिखा रहा था वो कर्नाटक से मध्य प्रदेश की तरफ चलते हुए किसानों को, नहीं, कर्नाटक से दिल्ली चलते हुए किसानों को मध्य प्रदेश में रोका गया है। ट्रेन से निकाल के उनके साथ मारपीट की गई है, एक महिला के सिर में चोट आई है और अब उनको स्टेशन के पास में डिटेन करके रखा है जहां पे वो लोग हैं। और ये एक न्यूज चैनल रिपोर्ट कर रहा है। सवाल ये उठता है कि यदि सरकार बात करने को तैयार है तो ये स्थिति बनी ही क्यों कि किसानों को फिर से इतनी असुरक्षा लगे कि वो इकट्ठे होकर फिर से दिल्ली की तरफ चलें। इनको 2 साल में एमएसपी लागू कर देनी थी। यदि लागू नहीं कर पाए हैं तो खुद ही किसान नेताओं की तरफ प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि हम बातचीत करना चाहते हैं, आप लोग दिल्ली आए या हम आ जाते हैं, चर्चा करते हैं, इसका हल निकालते हैं। वो तो कुछ किया नहीं। रहा सवाल इनका चुनाव का, तो इनसे ज्यादा चुनावी, झूठा और कायर मैंने आज तक कोई भी राजनीति में दल नहीं देखा है। ये इतने बड़े कायर हैं
कि ये देश के किसानों के रास्ते में गड्ढा खोद के पानी भर के उसमें कांटा भर देते हैं, ड्रोन से आंसू गैस गिरा सकते हैं, कंटेनर लगा सकते हैं, कटीले तारों की बाड़ बिछा सकते हैं, लेकिन किसानों से बात करने के लिए इनका एक नेता नहीं जा सकता। वार्ता कल हुई है यश जी, वार्ता हुई, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है श्रीवास्तव जी, पढ़ के आया करिए। वार्ता कल भी हुई है और पीछे 1 महीने में 3 बार हुई है। यहाँ क्या बात कर रहे हो आप? शुभेंदु जी ठीक है, यश जी वार्ता कल हुई है या नहीं? मालूम नहीं है कुछ। एक सेकंड शुभेंदु जी, एक सेकंड। यश जी मीडिया हैंडल बंद कर देती है। नहीं, यश जी जो वार्ता, सरकार ये कह रही है कि यश जी क्या कल वार्ता हुई है या नहीं? कल वार्ता हुई है सरकार और किसानों के बीच, कल वार्ता हुई है या नहीं हुई है? नहीं, वार्ता हुई है, उससे क्या निष्कर्ष निकला? नहीं वार्ता होने के बाद सर, तो वार्ता से ही निष्कर्ष निकलेगा जो आज हुआ, जो अच्छा जो आज हुआ उसको अगर आप ऐतिहासिक बता रहे हैं तो क्या उससे हल निकल जाएगा? मैं किस बात को ऐतिहासिक बता रहा हूं? राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आज का दिन ऐतिहासिक था। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आज का दिन ऐतिहासिक। अगर एक तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, ये ऐतिहासिक हो सकता है? एक मिनट अभिषेक जी, मानसिक ऐतिहासिक है देश के किसानों का अपनी आवाज को फिर से बुलंद करना। जहां तक सवाल है आंसू गैस का, वो इनकी पुलिस ने छोड़े हैं, और जो पत्थरबाजी है वो एक घिसा पिटा पैटर्न बन चुका है। जहां कहीं भी इनको उपद्रव करना होता है, वहां से इनके 2-4 आदमी जाके पत्थर फेंक के भाग जाते हैं। वो आदमी तो मिलते नहीं। क्या बात है, ये अपनी मन, क्या बात है, क्या सोच है आपकी? मानसिक विकलांगता की पोजीशन है, मानसिक विकलांगता की पोजीशन है आपकी, मानसिक विकलांगता की पोजीशन है। ऐतिहासिक बोलने वाले राहुल गांधी मानसिक विकलांगता की परिचय दे रहे हैं। पत्थरबाजों को ये पैदा कर देते हैं और उसके बाद कानून व्यवस्था की भी चीज होती है, कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। कानून व्यवस्था देखना वो भी जरूरी है। किसानों को पूरा हक है अपनी आवाज बुलंद करने का, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन नहीं, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती अभिषेक जी, लेकिन कटीले तार बिछाए जा सकते हैं, सड़क खोद के कंटेनर उसमें लगाया जा सकता है, ट्रेंच खोद के उसमें भी तार बिछाए जा सकते हैं, ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी जा सकती है, RAF CAPF की टीम छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसान नेताओं से बात करने इनके महान और शक्तिशाली नेताओं का एक दल नहीं जा सकता। ये किसानों के बीच में क्यों नहीं जाते? दल भी गया था बातचीत में, ठीक है यश जी, और ठीक है, नहीं मैं बिल्कुल इंटरजेक्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं सर, पूरा प्रॉपर मैं समझ दूंगा। शुभेंदु जी, यश जी, अब ठीक है, 10 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर राजेंद्र जी से मैं पूछता हूं कि कहां क्या समस्या है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि ये बात पे राहुल गांधी जी को याद कर सकते हैं, तो राहुल गांधी जी उसी जनता के बीच में चल रहे हैं बिना किसी आडंबर के। ठीक है, इनके नेता क्यों नहीं किसानों से बात कर लेते हैं? ये किसानों, अगर किसान इतने बुरे लग रहे हैं, अगर वो तमाम किसान इनके हिसाब से, यदि राहुल गांधी को ये कार्यक्रम से जाके बोलिए वो अपना अनाज उगाए, वो खाइए आप। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। ये सुनिए तो यश जी, ये जो राहुल गांधी जी को ये ऐतिहासिक लगता है, राहुल तो मेरे को तो लगता है राजनीति का स्तर कांग्रेस का शून्य से भी नीचे आ गया। चालू करूंगा। चलिए ठीक है यश जी और शुभेंदु जी, अब ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी क्या समस्या हुई कि एक बार फिर से हम ऐसे दृश्य देख रहे हैं जो कोई देखना नहीं चाहता, कोई हिंदुस्तानी नहीं देखना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं चाहता है कि किसान जो है, देश का किसान जो अन्नदाता है, जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो सड़कों पे आए तो कोई नहीं चाहता है, खुद किसान नहीं चाहते हैं। लेकिन जब अपने अधिकार की बात किससे करें, जब अधिकार की बात करने की बात आती है तो किसानों पर तरह तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। 2 साल का हम लोगों ने इंतजार कर लिया, भाई आप MSP पे कमेटी बनाने की बात कर रहे थे, हमसे बात करने की बात कर रहे थे, तो हमसे सीधी सी बात है, बात करिएगा। जब हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, जब अपने घर से निकलते हैं, दिल्ली की तरफ आते हैं, उस सरकार की तरफ जाते हैं, उस सरकार से अपना हिसाब किताब मांगते हैं जिस सरकार को हम लोगों ने चुना है, तो फिर दर्द कौन सा है? क्यों रास्ते रोक रहे हो हमारे भैया? हमें आ जाने दो, हमसे बात कर लो। आपके केंद्रीय मंत्री 2 या 3 दिन से लगे हुए हैं वार्ता करने के लिए, तो हम कौन से पीछे हटे हुए हैं? हम लोग भी तो वार्ता कर रहे हैं ना, हम लोग भी, हमें भी पता है कि वार्ता से ही हल निकलेगा। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वार्ता कीजिएगा। आपको आंसू गैस या किसी तरीके कील या गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है आपसे? आप आने दो किसानों को। पिछली बार भी शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे किसान, इस बार भी आके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ जाएंगे। कम से कम दिल्ली तक आने तो दीजिएगा। या आपको पता था, पिछले 3 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे कि भाई दिल्ली की तरफ किसान आएंगे, दिल्ली की तरफ किसान आएंगे, आप उस समय बात कर लेते थे। जब जत्थे निकल चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, फिर आप इस तरीके से क्यों रोक रहे हो?
आप वार्ता करो, हमसे बात करो, हम भी नहीं तो तो बात करना वार्ता चाहते हैं। का प्रयास खुले मन जो से रहा बिल्कुल बात करने के लिए वार्ता तैयार का हैं जो लोग। प्रयास रहा है वो कहां आपको लगा कि फेल हुआ है, कि आपको एक बार फिर से दिल्ली कूच करना पड़। दिल्ली हर किसी के लिए है, दिल्ली आने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, बाकी सारी चीजें सुदृढ़ रहे, ये जिम्मेदारी भी दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस की है। तो वो तैयारी तो प्रशासन अपने लेवल पे करेगा, क्योंकि ट्रैक्टर किस तरीके से दौड़ाए गए वो हर किसी ने देखा पिछले साल, मतलब 2 साल पहले। अब एक बार फिर से हम वही तस्वीर देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से जो वहां पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसे घसीटा जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास साधन संसाधन ही ट्रैक्टर का है तो हम किस चीज से आएंगे? भाई बस बिल्कुल हमारे आए, पास कोई है दिक्कत नहीं है। कोई किसी राजनीतिक पार्टी का कोई ये रैली है नहीं कि चलो भाई राजनीतिक पार्टी ने बस यस जी, एक बस सेकंड उपलब्ध करा दी। सर, बाकी पैनल हम के लोग लोग तो भी हैं, ट्रैक्टर प्लीज। वाले हैं, ट्रैक्टर से आ रहे हैं अपने ट्रैक्टर से, उसी में अपने खाने की व्यवस्था लेके आते हैं, उसी को नहीं, लेकर तो आ रहे हैं। इसीलिए तो हम मेरा लोग सवाल तो था, गंगा कहाँ स्नान करने वार्ता हम फेल लोग तो कहाँ गंगा हुई? स्नान करने अभी जाते हैं, तब भी लगता है ट्रैक्टर से लेके नेताजी जाते ने हैं। राकेश टिकैत जी का काफिला नहीं देखा जो मेरठ से निकला था, उसमें एक ट्रैक्टर दिखाई दिया, 400 से ज्यादा गाड़ियां थी। अब मुझे एक बात तो बताइए कौशिक जी। जी, अगर किसान के पास गलती से कार आ गई, अब गलती से कार आ गई, अब कह रहे हैं हमारे पास कार नहीं है। अगर कहीं तो कारें आ गई यस तो आप जी, लोगों को वेट फिर दर्द है बाकी कि भाई लोगों से किसान जो है, कमेंट के देश का बाद में किसान आपके जो है पास कार आता से हूं। क्यों चल रहा जहां है, तो ये टिकट- तो अपने आप में विचित्र बात मैं है ये नहीं कह रहा। कि भाई देश का मैं किसान तो अगर अच्छी बात संपन्न है, की लेकिन तरफ चला आप जाता ये है, मत कार की तरफ कहिए चला कि जाता है, हमारे पास अच्छे कपड़े पहन लेता है कि साहब ये देश का किसान नहीं है, ये तो ये इनके मत पास तो साधन ये मत संसाधन है। कहिए, फिर ये- हमारे ये- पास ये ट्रैक्टर एक के अलग अलावा चीज कुछ है। भी एक देश नहीं का है। मैं बताता हूँ नहीं, आपको, कौशिक जी, मैं मानता हूं कि ट्रैक्टर ही नहीं, मैं है, बताता हूँ हल आपको। बैल ही है, मैं वो भी स्वीकार करता हूं, हल बैल ही है। दिल्ली में किसी को आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आप ट्रैक्टर से आइए, आपका जो साधन है आप उस साधन से आइए, लेकिन व्यवस्था तो ना बिगड़े, ये जिम्मेदारी भी तो है प्रशासन की। मैं आपको बताता हूँ, व्यवस्था आज किस तरीके से शंभू बॉर्डर पे बिगड़ी है ये आपने देखा होगा। नहीं बिल्कुल देखा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ। किसान के परिवार जी, से वेट, नहीं वेट। किसान के परिवार से ही जवान आते मैं हैं। वेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना हम लोगों को आपस में भिड़ाया जा रहा है और हम लोग भिड़ रहे हैं। हमने कब कहा कि हम शांति व्यवस्था खराब कर रहे हैं? भाई आप रास्ते खुले छोड़ो, दिल्ली तक आने दो, कम से कम 20 से तो हटा दो बैरिकेड, कम से कम दिल्ली पे लगा लो, जबकि बात करी जाएगी। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठेंगे, सरकार देखेगी, सरकार से बात हम लोग करेंगे। ठीक है कौशिक जी, क्या ये तस्वीर जो आज हमने देखी वो तस्वीर देश का कोई इंसान नहीं देखना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार इस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं? 2 साल पहले भी हमने देखा, आज एक बार फिर से देख रहे हैं, और बात अटकती है वहीं एमएसपी, खास करके फोकस अगर कहीं है तो वो एमएसपी। जहां तक मैंने समझा है, एमएसपी पर कानून बनाना न सरकार के लिए इतना आसान है, और किसान भी शायद ये जानते हैं। नहीं देखो, बिल्कुल यदि उस पर चर्चा करी जाए विस्तृत, तो जहाँ तक मेरी समीक्षा है कि एमएसपी पर जो भी फसलें हैं इस देश में, सरकार कितने % खरीदती है और व्यापारी कितने % खरीदता है। बिल्कुल इस पर समीक्षा किसान को चर्चा करनी चाहिए ना। 6 से 8% फसल सरकार खरीदती है, इसके अलावा सब मार्केट में जाता है। मार्केट में सब एमएसपी पर खरीदते हैं क्या? ज़्यादा भी खरीदते हैं, कम भी खरीदते हैं। बिल्कुल किसानों का ये कहना है कि एमएसपी लागू कीजिए और एमएसपी पे नीचे खरीदने पर जो भी व्यक्ति खरीदेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नियमानुसार उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उसको सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता अभी तक, क्या एमएसपी जो रेट सरकार निर्धारित कर दे उससे कम रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में है तो व्यापारी कहाँ से खरीदेंगे? अपने यहाँ से कि वहाँ से? क्या उसमें भी कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इस देश के व्यापारी बाहर से नहीं खरीद पाएंगे फसल, क्या केवल देश से खरीदना पड़ेगा? और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो भी फसलें हैं, क्या हर व्यापारी फिर आंदोलन करेगा कि मेरे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग मेरी फैक्ट्री में हो रही है, मैं इस रेट निर्धारित कर दे, इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा, और इससे कम में कोई खरीदेगा तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं हूँ। खुला बाजार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, निश्चित तौर से जिन फसलों की जिम्मेदारी सरकार की है उन फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर दी है, और तमाम राज्य सरकारों और है कि क्या सरकार निर्धारित करती है एमएसपी? नहीं, सरकार निर्धारित करती है। नहीं, उसका जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को भी समझना होगा। और दूसरी बात, आपने खुले बाजार की अगर बात कही है तो इसमें हमने इस आंदोलन में या इससे पहले के आंदोलन में सिर्फ गिने चुने 2 से 3 राज्यों के किसानों को देखा है। नहीं, और अभी देखिए ना, अभी भी आज आप देखेंगे तो जो 2 साल पहले जो किसान यूनियन धरने पर बैठी थी, क्या वही हैं? क्या वही नेतृत्व कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये कहां से आ गए? कौन किसान है
और दूसरी ऐसी मांग आप देखिए, उसमें मुझे लगता है अचंभित करने वाली है। आप ये देखिए कि लखीमपुर खीरी में जो आया उसकी मांग कर रहे हैं। आप ही के मांग पर जब आपने सरकार पर अविश्वास जताया तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर कार्रवाई की और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी पर एक कार्रवाई उस पर हो रही है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि नहीं सरकार इस पर कार्रवाई करे। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे भी नेता बैठे हुए हैं जो एक तरीके से कहें तो किसानों की ही पार्टी है और उसी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। उनके पास चलेंगे, एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के एक बार फिर से आंदोलन को लेकर। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, चर्चा सभी से कर रहे हैं। अब कसाना जी आपके पास आ रहे हैं। आपकी पार्टी की अगर बात कर ली जाए, वो तो किसानों की पार्टी ही कही जाती है। उस परिवार की अगर बात कर ली जाए तो वो किसानों का परिवार रहा है और किसानों के लिए जितना काम उस परिवार ने किया है शायद ही किसी और ने किया होगा। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि पिछले बार का जो किसानों का आंदोलन था उसका सेंटर भी मुजफ्फरनगर था और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब यहीं तक के किसान सीमित नजर आ रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, ये सच बात है कि किसान जो है इस देश में लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरता है, अन्नदाता कहा जाता है और उसकी जो मांगे हैं वो मैं ये नहीं कह सकता कि कल तक हम उस तरफ बैठे थे आज इस तरफ हैं तो उसकी मांगे नाजायज़ हो जाती हैं। जो जायज़ मांगे हैं निश्चित तौर पर पूरी होनी चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि किसान की बात माननी चाहिए। किसान जो है उसको एमएसपी मिलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जब लौटेंगे तो उनसे मिल करके इस मसले पर भी बात करेंगे और कहेंगे कि इस मसले को निपटाया जाए, किसान को वापस उसके घर सुरक्षित पहुंचाया जाए। क्योंकि जो स्थिति बन गई है सीमाओं पर, ऐसा स्थिति प्रतीत हो रही है कि जैसे कि हम किसी दूसरे देश से आ रहे हो यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान धरती पुत्र कहा जाता है, इस देश का बेटा है, उसकी मांगे जायज हैं तो वो माननी चाहिए। एमएसपी के अलावा कसाना साहब, एमएसपी के अलावा और कौन सी मांग जायज दिख रही है? देखिए, यदि कोई ये कहता है कि पीछे किसान पे यदि मुकदमे दर्ज हुए वो माफ हो जाए, तो राज्य सरकारों का काम है वो। नहीं, एक मैं उनसे बात तो वो कर देना चाहिए। राज्य सरकार भी तो केंद्र सरकार, आज उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंजाब में, आप पंजाब में तो वहाँ भी माफ होना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश ही करे और हरियाणा ना करे या पंजाब ना करे। जहाँ भी किसान के ऊपर आंदोलन के चलते हुए जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे वापस होने चाहिए। और दूसरी बात एक और है, जो जहाँ पर आप लखीमपुर खीरी की बात करें कि वहाँ यदि किसी किसान की हत्या हुई है या किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है तो उसको उसका मिलना चाहिए, कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। अग्रीड। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा आंदोलन है, आप जिसे कह रहे हैं बहुत बड़ा आंदोलन, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 राज्यों और वो भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ कुछ हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल का मुझे नहीं लगता कि एक भी किसान यहां पहुंचा हुआ है। बिहार का एक भी किसान नहीं है, झारखंड का एक भी किसान नहीं है, बंगाल का एक भी किसान नहीं है, मध्य प्रदेश का एक भी किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ का एक भी किसान नहीं है, राजस्थान का एक भी किसान नहीं है। तो मतलब आप इसे कैसे, सिर्फ क्या किसान सिर्फ यही 2 राज्य बस, बाकी किसान है ही नहीं? मैं आपको इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरी समझ से पंजाब जब हरित क्रांति की बात होती है तो उस पर नंबर 1 था, हरियाणा उस पर नंबर 2 था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी अग्रणी भूमिका थी हरित क्रांति की जब बात। मैं कहूँगा कि जब कृषि से जुड़े मुद्दों की बात है, मैं ये कहूँगा कि यहाँ का किसान थोड़ा प्रोएक्टिव है, वो अपनी बातों को ज़्यादा समझता है, अच्छे से समझा सकता है। दूसरा ये है कि दिल्ली से नज़दीकी है इन्हीं राज्यों की, दिल्ली इन्हीं राज्यों से घिरी हुई है, तो यहाँ का किसान थोड़ा जल्दी पहुँचता है और अपनी बात को सक्षम पूर्ण तरीके से रखने में वो सक्षम है। और वो मतलब छत्तीसगढ़ के किसान जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, वो उनके वहां से पैदल चलकर 20,000 आदमी कुछ साल पहले दिल्ली चलकर आए थे, फरीदाबाद में उनको रोक दिया गया था। उस समय इंटैक्ट आप हुए थे, लेकिन फिर भी उसमें भी हर स्टेट के किसान नहीं थे, ये बात आप स्वीकार करेंगे? तो किसान अगर एक मान लीजिए असम में बैठा हुआ किसान अगर खेती कर रहा है वो भी किसान ही है, तो किसान की संज्ञा सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट से तो तय नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जो किसान के, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो किसान दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली के आसपास के राज्यों के रहने वाले हैं और दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, उनको आने देना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। देखिए आज हम सरकार के साथ लाखों की तादाद में ट्रैक्टर से यूं ही दिल्ली कूच कर जाए, पूरी की पूरी यहाँ की
ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी, सारी चीजें यहां अस्त व्यस्त हो जाएंगी। आप तरीके से वार्ता हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तभी हल निकलेगा। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आ गया, यदि आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं अपने बचपन की एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जब गांव में रहता था, छोटा था, तो हमारे गांव में एक चंद्रो नाम की महिला थी। और जब हम छोटे थे तो फूलन देवी का बहुत नाम था। वो रोज कहती थी कि फूलन आ गई, फूलन आ गई। गाँव की औरतें डर के भाग जाती थी और या फिर एक जगह सारे परिवार के लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। जबकि फूलन देवी का हमारे गाँव से कोई मतलब नहीं था। मैं यहीं का रहने वाला हूँ जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं। फूलन देवी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पर जो भी कुछ कर रही थी वो कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को फूलन देवी मत बनाइए, वो चंद्रो मत बनिए कि उसको किसान को कि साहब वहाँ का किसान नहीं है और यहाँ का किसान से मत डराइए। दिल्ली की व्यवस्था चौपट होती है तो दिल्ली की व्यवस्था दलहन चीजें मुझे एक बार कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली में जब कोई रैली होती है, जब जो रैली होती है, आप कहाँ करेंगे? रामलीला मैदान तक आने दीजिए उनसे। रामलीला मैदान तक आपने मांगा है समय? रामलीला मैदान में एनओसी दी है प्रशासन ने कि आप आइए और आप आंदोलन करिए? ये तो आप बताएंगे, सरकार बताएगी। मैंने तो मांगी नहीं। मैं कह रहा हूँ किसान मांग रहा है। राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन जब धरना के लिए, रैली के लिए एक अनुमति मांगता है ना प्रशासन, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है ना। बिल्कुल सही और उसमें दिया जाता है कि साहब हमारे इतने आप लोग रैली के लिए, आप आंदोलन के लिए मांगिए कि हाँ मुझे आप लोग भी 2-2.5 साल पहले देखा कितने परेशान हुए। देखिए, पिछली बार सारे बॉर्डर सील थे। बिल्कुल, पिछली बार भी हम लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसमें जितनी बार भी वार्ता हुई हमारी जानकारी में थी, हम लोग उसमें शामिल थे। लेकिन मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि जब बात नहीं बनी, इस बार भी बात बन जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पॉजिटिव रहे, अब तो साथ के हैं, ऊपर अब तो साथ हैं, अब तो मनमानी भी चाहिए बैठकर। अब तो साथ हैं, अब तो मनमानी भी चाहिए। पिछली बार तो कम से कम साथ नहीं थे। हमारे नेता प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर। यस जी, जल्दी से 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए, जल्दी से प्लीज, जल्दी से। अरे अभिषेक जी, आप मुझे 10 सेकंड ही क्यों देते हैं? चलिए 20 सेकंड 20 सेकंड। भाजपा वालों को बिना इंटरजेक्ट किए सुनते हैं कई घंटों तक। फिर वही बात, शुभेंदु जी को मैंने कैसे नहीं इंटरजेक्ट किया? चलिए ठीक है, ठीक है। अब मुझे मेरी बात बिना इंटरजेक्शन के कहने दीजिए। सबसे पहली बात, अभी बड़ी कुछ समय पिछले 4-5 मिनट मेरा ऑडियो कटा हुआ था तो मैंने कुछ बातें शायद नहीं सुनी। पर जो मैंने सुना वो ये था कि डॉक्टर सुनील कौशिक कह रहे थे भाई एमएसपी पे कानून बनाना इतना सरल नहीं है। इन महोदय को बताइए कि 3 किसान कानून जिनके कारण किसानों को आंदोलन करना पड़ा, वो एक ऑर्डिनेंस पे बना दिए गए थे और ऑर्डिनेंस के बाद किसी किसान की कोई सुनवाई नहीं थी, किसी से भी कोई सलाह मशवरा कुछ नहीं किया था इस सरकार ने। दूसरी बात, यदि प्रशासन को एनओसी और ये सारी औपचारिकताएं किसानों के समय याद रहती हैं, तो तब क्यों नहीं याद रहती जब हर कोई नारंगी कपड़ा लपेट के तलवार भांजता हुआ निकल जाता है सड़कों पे? कभी किसी के सामने रस्सी बम फोड़ रहे हैं, कभी डीजे पे गालियां बजा रहे हैं, कभी नाचते कूदते तलवार भांजते निकल रहे हैं, रास्ते चलते किसी को भी मार रहे हैं, किसी के ठेले पे चढ़ के आप उसके ठेले वाले को मारते पीटते हैं, उसकी रोजी छीन लेते हैं। तब आपने सरकार, प्रशासन किसी के बारे में सोचा है? हर 14 फरवरी को आप निकल पड़ते हैं किशोरों का मुंह काला करने, तब आपने सोचा है प्रशासन क्या होता है? आपको किसानों के लिए प्रशासन के सारे कानून याद हैं, लेकिन आप गए थे किसी समय एक मस्जिद तोड़ने, उसको आप लोग स्वतंत्रता संग्राम से भी बड़ा आंदोलन मानते हैं। वो आंदोलन था ही नहीं, वो आपका चुनावी कैंपेन था। लेकिन आपको किसानों के लिए सारे एनओसी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग, अब सुन लीजिए ना, मेरा बहुत धैर्य के साथ सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं, आपको 1 मिनट हो गई बोलते हुए। स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहाँ पेंडिंग पड़ी रही? तब क्या एमएसपी पे मनमोहन सिंह अंधे धृतराष्ट्र हो गए थे क्या सोनिया गांधी ने निर्देश नहीं दिया था उस समय? क्या अरे अब सुन लीजिए ना जवाब। वो जब सत्ता में बैठ गया है तो एक तरफ बिहार में टीचर भी मशाल लेके खड़े हैं, किसान दिल्ली की तरफ चल रहा है, सारी सरकारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और गरीब को तो आप रोज सुबह शाम कुचलते ही हैं। ठीक है यश जी, इस बात को आप एक तरफ तय कर लीजिए कि यश जी, अब सुन लीजिए यश जी, स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया था? स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट किसने लागू नहीं किया था? स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी पर नहीं कहा था क्या? नहीं, पिजूल की बात क्यों नहीं करें? आप जब धृतराष्ट्र हो गए, आपकी क्या मजबूरी थी? आपकी क्या मजबूरी थी उस समय जब एमएसपी पर? अरे आपकी क्या, अब देखो हम तो हटा दिए शासन से।
नहीं, आप तो ये कहोगे कि जनता ने हमको तो दिव्य दखल कर दिया, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जनता ने जब गद्दी पर आपको बिठाया तब आपकी क्या मजबूरी थी, ये जनता सुनना चाहती है। हमारी मजबूरी को जाने दीजिए। क्यों जाने दें? नहीं क्यों जाने दें? नहीं क्यों जाने देंगे? क्यों जाने देंगे? आपने एमएसपी पर रेट लागू नहीं की, एमएसपी पर आपने एक्ट नहीं बनाया, तो ये देश जानना चाहता है खुले मन से कि कांग्रेस सरकार की क्या मजबूरी थी। हम भाजपा की बात सुन लीजिए ना, क्यों नहीं बताएंगे आप? व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आप आंदोलन में नहीं जा सकते। किनका गोलियां किनके शासनकाल में चली? इंदिरा गांधी जी का जमाना याद है? किसानों का लाठीचार्ज कितनी बार हुआ, बताएं, गिनती करें आपको। सच ये है कि जब आप लोग विपक्ष में थे तब आप लोग उपद्रव करते थे, आज जब आप सत्ता में हैं तो आप एक चीज बिल्कुल ये बात इस बात से बिल्कुल इस बात से श्रीवास्तव जी मैं सहमत हूँ। नहीं, इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब आप सत्ता में थे तो इसी तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे बीजेपी कर रही है, और जब बीजेपी विपक्ष में थी ऐसे ही बिहेव कर रही है जैसे आप इस समय कर रहे हैं। विपक्ष में आकर के आपको किसानों की बातें याद आती हैं, सत्ता में रहकर के आपको किसानों की बातें याद नहीं रहती आपको। अरे बीजेपी केवल तोड़फोड़, अरे सत्ता में आप थे तो आपने क्या किया, आप बता दीजिए लिस्टिंग करके। किसानों पे कितनी बार गोलियां चलवाई, कितनी बार लाठीचार्ज किया, कितनी बार आप धृतराष्ट्र बने रहे, ये देश नहीं जानेगा क्या? गोली चलाने वाले गोपाल पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज किसानों आपकी सरकार पे, आपकी सरकार के रहते हुए गोलियां चली थी, आपने कितने लोगों को उठाया था? क्यों नहीं मोनू मानेसर पे कोई कार्रवाई हुई? सोशल मीडिया पे जब आउटरीच हुआ तब जाके मोनू मानेसर को आप गिरफ्तार करते हैं, नहीं तो मोनू मानेसर लाइव अब कहिए, अभी एक पुलिसकर्मी को हरियाणा में, एक पुलिसकर्मी को हरियाणा में कुचला है, आप कहिए किसानों पे एफआईआर करिए। आप कहिए आपके लोगों से कि उपद्रव मचाना बंद करें। ठीक है यश जी, एक चीज बस मुझे बता दीजिए, सीएसीपी का गठन किसने किया था? सर यश जी आप पत्रकार नहीं है। अरे आप सुनना नहीं चाहते पत्रकार की बात, आप दिक्कत तो यही है, आप सुनना चाहते हो अपने मन की बात, आप अपने मन की बात सुनना चाहते हो। मन की बात सुनाने नहीं बैठा हूं मैं बिल्कुल सही बात कहने बैठा हूं, चाहे आपको मिर्ची लगे चाहे कुछ लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको आपके सर्टिफिकेट के लिए नहीं बैठा हूं मैं। अभी आपके जयराम रमेश कह रहे हैं, अभी आपके जयराम रमेश कह रहे हैं कि तमाम देशों से किसान आ रहे हैं। खड़े हो जाएंगे। ठीक है यश जी और कौशिक जी प्लीज, थोड़ी देर पहले का सर प्लीज यश जी, ठीक है अब प्लीज शायद एमएसपी जैसे डिसाइड होती है, सीएसीपी का गठन भी आप ही की सरकार ने किया था और वही संस्था जो है वो एमएसपी निर्धारित करती है। एमएसपी को लेकर के कानून अगर बनना था, क्योंकि ये सीएसीपी जहां तक मुझे ध्यान है 1965 में शायद इसका गठन हुआ था और तब से एमएसपी वैसे ही डिसाइड होता रहा है। इस बात से तो सहमत होंगे? अभिषेक जी, सीएसीपी का गठन हमारे रहते हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आज सीएसीपी पे हमारा कंट्रोल है। उसने किया क्या? सर कंट्रोल आपका नहीं सर, के बाद 2014 तक किया क्या, इसको नहीं बताएंगे आप? यही तो आप नहीं समझ रहे। 2014 तक आपकी सरकार थी, उसमें चाहते तो कर सकते थे आप। बहरहाल आज बातचीत हो रही है, हमें आज की सिचुएशन बता रहा हूं, आज बातचीत हो रही है, आज अगर मांग हो रही है तो वो होनी चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, एक मिनट मुझे बॉटम लाइन देने दीजिए। हमने कभी किसानों को आंदोलन करने पे मजबूर नहीं 2013 का याद नहीं है किसान आंदोलन आपको? 2013 का याद नहीं है, छोड़िए पुराना वाला। 2013 का याद नहीं है जंतर मंतर पर? बंद कीजिए, आप आज का बताइए। क्या का सर आज का? अरे अब जब आपकी सरकार, ठीक है आप कह रहे हो बस अब यश जी और दिया, अब मैं जा रहा हूं। देखिए पैनल में और भी लोग हैं, तभी आपने कुछ नहीं किया। सुनील जी और यश जी अब ठीक है। राजेंद्र जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी एक चीज और है, ठीक है यश जी अब प्लीज सर प्लीज राजेंद्र जी एक चीज है, मांगे जो भी आपकी है उसमें पूरा देश आपके साथ होगा, क्योंकि अन्नदाता सर्वोपरि है तो है, ये हर किसी को स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर उसी अन्नदाता की मांग के दौरान अगर वहां पे हालात बिगड़ते हैं, उपद्रव होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो प्रशासन पे फेंक देंगे, प्रशासन ये कहेगा कि सामने से अगर कुछ हो रहा है तो हम तो एक्ट करेंगे ही करेंगे। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कौशिक जी ने भी वो बात कही थी कि भाई आपने परमिशन कहाँ से ली। जब किसानों का कोई भी मूवमेंट होता है या कोई भी देश के अंदर मूवमेंट होता है, वो शासन तक या सरकार तक कैसे पहुँचता है, वो एक अपने आप में एक विषय में वहीं ले जाना आपको चाहता हूँ।
किसान संगठन जितने भी हैं एक्टिविटीज़ करने से पहले 2 या 3 महीने पहले केंद्र और राज्य सरकार को बताते हैं, जो भी एजेंसियां होती हैं उनके माध्यम से बताते हैं कि हम लोग इन मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। शब्द होता है वार्ता करने का। जब हमसे कोई वार्ता नहीं करता है तो फिर हम दोबारा से कहते हैं कि भाई हम इस तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या हम प्रदेश की राजधानी की तरफ कूच करेंगे। जब हम लोग एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से कह देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी बातों को उस समय जो है सुना नहीं जाता, अनसुना कर दिया जाता यादव जी, है। ये सब जब हम लोग नहीं, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, ये लेटर भी जाते हैं, मैं आपकी जानकारी में दे दूं। कौशिक जी बिल्कुल क्या कहते हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल संवैधानिक। आ रहा हूं शुभेंदु जी, आ रहा हूं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम सारी चीजें कहते हैं, या मैं आपसे ही एक सवाल पूछ लेता हूँ कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं अंदर, फिर आपको कैसे पता चल जाता भैया कि ये लोग आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? वो भी आप ही लोग बताते हो हमें? नहीं, बुला करके ऑफ कैमरा हम तो कह रहे हैं ना, हम तो बता रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ, हम तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था, जितनी भी एजेंसी देश के अंदर है सबको हम लोग बताते हैं कि हम लोग ये काम करने वाले हैं, आप हमारी वार्ता कराइएगा। आप मेरी बात नागरिक होने के नाते इसको आप दूसरे तरीके से आप ले रहे हैं, इसको संवैधानिक तरीके से लेना चाहिए और देश का किसान जो है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चल रहा है। दूसरी बात आती है कि भाई ये कोई भी बवाल हो गया उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी या तो शासन लेता है या फिर किसान नेता कहता है कि जैसे पीछे ट्रैक्टर यात्रा निकली थी 26 जनवरी की, किसान नेता ने कहा कि हम निकलवाई, जो भी दिक्कत हुई है उसकी जिम्मेवार हमें। कहते हैं तो डंके की चोट पे कहते हैं, हमने तो इस यात्रा निकलने से पहले कह दिया है कि बवाल होगा, जाम लगेंगे, लेकिन आप लोग उस बात पर बात नहीं करेंगे। पिछली बार भी ये कहा गया कि हमारे लोग नहीं है। राजेंद्र जी मेरा आपसे यस कोई जी प्लीज विषय नहीं है लड़ाई करने यस का, जी यस जी मेरा यस आपसे जी बहस प्लीज करने का नहीं है। ठीक है सर राजेंद्र जी मुझे एक चीज सिर्फ बता दीजिए, मैं किसानों का पक्ष रखता हूं, मुझे अधिकार है। यस जी प्लीज, ऐसे में तो फिर मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। मेरी डिबेट में मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी गेस्ट का ऑडियो डाउन करवाऊं। सो प्लीज नहीं, देखिए आपकी बात को सबने सुना। यस जी आपकी बात को सबने सुना, आपकी बात सबने सुनी सर, आपकी बात सबने सुनी। नहीं सर, आपकी बात सबने सुनी, आपकी बात सबने सुनी। अब अगर राजेंद्र जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। राजेंद्र जी मैं एक चीज पूछता हूं, रामलीला मैदान में आपको प्रदर्शन करना है, रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत लेनी होती है? बिल्कुल लेनी होती है। बिना इजाजत के क्या आप 1000 ट्रैक्टर 10,000 ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुस करके रामलीला में पहुंच सकते हैं? ये तरीका है? नहीं, मैं उसी पर आना चाहता हूं। मैं आपसे, हमें पंजाब से या हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रैक्टर ले जाने के लिए मजबूर कौन करता है? इस विषय पे भी तो आप आइए। मैं वो नहीं कह रहा, रोड पे आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं, मेरी आप परमिशन के साथ गुजरिए ना, परमिशन के साथ गुजरिए ना, आपको कोई नहीं। रोड पे तो रोका जा रहा है दिल्ली में। सर दिल्ली में कहां? दिल्ली में कहां? दिल्ली में कहां पे? पिछली बार दिल्ली में कहां पे? वही तो आप बताइए ना, वो जगह बताइए, वहां के परमिशन का लेटर दिखाइए, उसके बाद अगर रोका जा रहा है। सत्संग होती है दिल्ली के अंदर, बुढ़ारी में होती है। पिछली बार भी कहा था कि आपको वहां बैठने की जगह दी जाएगी, आपको खोला जाएगा, लेकिन हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया। तो वो गलत है। अगर आपको परमिशन मिली है, आपके पास लेटर है, आप दिखाइए। और वहां अगर दिक्कत है, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला है। अभी कोई भी आदमी ये कह दे, सरकारी तंत्र कोई भी ये कह दे कि लोगों के पास परमिशन नहीं है या ये लोग सरकार को कहते हैं बता के नहीं आ रहे, तो आप हम लोग दोषी, हम कह रहे हैं कि हम दोषी हैं। ठीक है शुभेंदु जी, आपको बता करके लोग आ रहे हैं, फिर भी आप रोक रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं अभी आपको 2-3 चीजें बताता हूँ राजेंद्र यादव जी। मैं बहुत देर से सुन रहा था। 37 मीटिंग हुई है। 22 जुलाई को संजय अग्रवाल जी के जो फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, उस पर एमएसपी की कमेटी बनाई गई। 37 कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा एब्सेंट रहा है। समझ रहे हैं राजेंद्र जी? आप कह रहे हो बात नहीं करते। 37 मीटिंगों में इनवाइट किया गया संयुक्त किसान मोर्चा और 18 और नेताओं को, एक भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके अलावा उसमें एमएसपी के पूरे प्रोसेस को समझाया गया, किस तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किस तरीके से उसमें जो चेंज ऑफ द क्रॉप होना चाहिए, ये सब चीज वर्कशॉप भी हुई है। पर आपको उनसे मतलब नहीं है। आपको देश में प्रगति कैसे होनी है, एडवांसमेंट कैसे होना है, उससे कोई मतलब नहीं है। खाली अपना ट्रैक्टर उठाओ और दिल्ली क्यों चल दो। क्योंकि आपके पीछे यश श्रीवास्तव ऐसी जिनकी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका के रूप में सामने खड़ी होती है। बिल्कुल, यदि 37 मीटिंग सुनिए ना, बिल्कुल राजेंद्र यादव जी, अब नहीं सुनूंगा मैं, अब नहीं सुनूंगा। जब 37 मीटिंग हुई अधिकार की बात 20 महीने में, तो आप राजनीतिक पार्टी से 20 महीने में 37 मीटिंग हुई, तो आप कहां थे?
अरे आप लोगों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, कैसे जोड़ दिया आपने किसी राजनीतिक पार्टी से प्रायोजित है? जब अरे कैसी बात कर रहे हो? पिछले आंदोलन में आप संगठनों को उठा के ले गए, हमने तो नहीं कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले उठा के ले गए, सरकार उठा के ले गई। आप लोगों ने चिल्ला बॉर्डर खाली करा दिया, हमने तो नहीं कहा। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि आप साथ आ जाओ। फिर आप मेरी बात सुनिएगा, आप 36 मीटिंगों की बात कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसा लेखा जोखा है जिसमें आप लोगों ने कहा हो कि आइए सही लोकसभा में, अरे सुनिए बात है, कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरी बात सुनिएगा, जब आपने पंचायत करी थी, देश सुन रहा है, लोकसभा में अर्जुन मुंडा ने इतनी में अपना काम धंधा छोड़ के ट्रैक्टर से आज दिल्ली की तरफ चला है। कुछ भी बोलने से नहीं चलेगा। आप लोग क्यों 3 दिन से बैठे बोलने से नहीं चलेगा, पता नहीं था। मेरी बात सुनिएगा, जब आप लोगों को पता नहीं था तो क्यों आप केंद्रीय मंत्री बैठे भाई सड़क पे बात करने के लिए? उससे पहले आ जाते। श्रीवास्तव जी को बता देना चाहता हूं, अरे ये तो बिल्कुल ये हो गया, श्रीवास्तव जी को बता देना चाहता हूं, हम तो बिल्कुल धम से आ गए। हमें पता था 25 किसान जो है गड़बड़ करेंगे। पैदा नहीं हुआ होगा या श्रीवास्तव जी, चलते हैं 25 अक्टूबर 88 को क्यों गया? 5 लाख लोग सरकार को पता था किसान आ रहे हैं, तब आपने देख लिया कि ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर निकल गए हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। आप कहोगे ये प्रायोजित है, ये कांग्रेस वाले प्रायोजित है, ये आम आदमी पार्टी वाले पंजाब से निकाल रहे हैं दिल्ली की तरफ। अरे बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं भाई साहब, इतिहास कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या नहीं कहा? अब एक बात मेरी बताइए जरा, मेरी बात सुनो। देश के 3 प्रदेशों से किसान आते हैं, आपको दिक्कत हो जाती है, पूरा देश आ जाएगा तो आप क्या कहोगे कि ये तो साहब बिल्कुल प्रायोजित करके भेजा है। अरे बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप, समाधान की बात करिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आपके केंद्रीय मंत्री नहीं बैठे, वार्ता कर रहे हैं वहाँ पर, किससे वार्ता कर रहे हैं, क्यों वार्ता कर रहे हैं, आप उस पर जाइएगा। आपके मंत्री आप उनको रोकिएगा, फिर जिनको आप किसानों को मत रोको। आप ये ठीक है शुभेंदु जी और राजेंद्र जी, ठीक है, किसानों को दिल्ली में आने दो। ठीक है सर। मैं क्यों आने दो? क्या दिल्ली को अपने घर का राज समझ रखा है? अरे तो क्या तुम्हारे घर का राज है भाई? अरे ये तो हमारे तो राज है, अरे हमारा राज है भाई। किसान ठीक है शुभेंदु जी, राजेंद्र जी और यश जी, ठीक है सर। अब एक सेकंड सर प्लीज, अब भैया को जरा, ठीक है सर, प्लीज पानी पीने के वैसे भी समय आ रहा है। ठीक है सर, ओके देख लिए तो पानी आ गया। चलिए ठीक है सर, प्लीज शुभेंदु जी, राजेंद्र जी और यश जी, बस सर अब प्लीज, अब कसाना जी, ठीक है राजेंद्र जी, अब राजेंद्र जी बस, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है कसाना साहब। अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मांगों से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मांगों से जो किसानों की मांगे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बातें सुननी चाहिए, लेकिन तरीका भी तो उसी तरीके का होना चाहिए। जो तरीका था वो तरीका सही लगा आपको? देखिए ये सच बात है कि मैं कहूँगा कि किसी भी पक्ष को, चाहे वो किसान जिस पक्ष पे खड़ा है उधर, या उसको रोकने के लिए जो दूसरी तरफ खड़ा है किसान का बेटा उधर, जो सिपाही के रूप में खड़ा है, पुलिस के रूप में खड़ा है, दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नुकसान होगा तो अल्टीमेटली नुकसान किसान का ही होगा। तो जो भी वार्ता हो, जो भी बात हो, जी मैं क्लियर जवाब आपसे चाहूंगा, बच के नहीं आप अब मतलब इधर आ गए हैं तो बच के नहीं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ किसान की बात मांगे जानी चाहिए। मैंने कह रहा हूँ किसान की बात को मानना चाहिए, और मैं ये भी कह रहा हूँ मेरा सवाल ये था कि कानून व्यवस्था का तरीका होना चाहिए, और साथ ही साथ मांगों का जो तरीका है वो तरीका। देखिए किसान अपनी बात जब रखता है, किसान जब अपनी बात करने के लिए आ रहा है, तो मैं तो चाहता हूं कि उसको दिल्ली तक आने दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए, समझने की कोशिश सर मैं भी खुद एक किसान का बेटा हूं सर, मैं खुद किसान का, मैं किसान के घर से हूं सर, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मैं ट्रैक्टर लेकर के पहुंच जाऊं दिल्ली। नहीं ट्रैक्टर मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं खुद किसान, शुभेंदु जी ठीक है सर, मैं खुद कसाना साहब, मैं खुद किसान के परिवार से हूं। हम सब लोग भी किसान के परिवार से हैं, हमारी जमीनें थोड़ी जल्दी सरकारों ने ले ली, तो इसलिए शायद हम आप जो बात कर रहे थे कि भाई किसान ट्रैक्टर में क्यों चलता है, गाड़ियों में क्यों चलने लगा है, हमारी जमीन भी सरकार ने नहीं ली है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं आज हम खुद खेती करते हैं। देखिए हम जो बता रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ किसान की बात माननी चाहिए, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से बात करनी चाहिए, और पॉजिटिव जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। बातचीत का तरीका होना चाहिए, और तरीका सही है, वार्ता से ही बात बनेगी। इस देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, कई आंदोलनों को मैंने भी कवरिंग किया है,
दो कदम आंदोलन करता बढ़ते हैं, दो कदम सरकार आगे बढ़ती है और बीच का रास्ता निकलता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब आप अड़ जाएंगे और सरकार भी अड़ जाएगी, कभी आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। और अवस्थी साहब जो कह रहे हैं इस पे मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। 37 बार यदि आपको बुलाया जाता है तो आप वहां क्यों नहीं पहुंचते अपनी बात कहने के लिए? इसलिए नहीं पहुंचते कि मीडिया कवरेजिंग आपको नहीं मिल पाएगी वहां पर। ऐसा तो है नहीं है कि वो आपको रिवॉल्वर रख करके कहेंगे आप यहाँ साइन कर दीजिए। यदि मीटिंग होती है 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में आप नहीं जाते। बिल्कुल निष्कर्ष आप देखिए, आप बीच का रास्ता निकलता है। यार आप ये कहते हैं कि सब सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया, कौशिक जी समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन एक बात तो यह है कि वार्ता जो होगी उसी से बात बनेगी, सड़कों पर उतरने से बात नहीं बनेगी, ये भी तय है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।